नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। बालू किल्लत को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। आपको ये भी बताएंगे कि झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन कैसा रहा। तो वहीं रांची पहुंचे नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस खबर को भी आपको दिखाएंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल में हावड़ा मुंबई मेल हादसे में कितने लोगों की जान गई और ये हादसा कैसे हुआ, इस खबर को भी विस्तार से बताएंगे। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू की किल्लत को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर अब देखिए इंडिया अलायंस ने सराहा है तो विपक्ष सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। बालू किल्लत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में मिलेगा बालू। विपक्ष ने खोला मोर्चा, पूछे सवाल। सीएम हेमंत का ऐलान, चुनावी स्टंट। बालू की किल्लत ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर थी। अनोखे अंदाज में प्रदर्शन भी हुए, जिसमें लोग तराजू से तोलकर बालू बेचकर सरकार को घेरते नजर आए। सदन में भी विपक्ष ने बालू के मुद्दे पर सरकार को घेरा, लेकिन उसके उलट सरकार ने मामले पर गंभीरता दिखाई और एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने टैक्स न देने वालों को मुफ्त में बालू देने का ही ऐलान कर दिया। बालू के विषय पर जो बातें आई थी और बालू महंगाई की भी बात आई थी। अब वह आवास, प्रधानमंत्री आवास, गरीब गुरबा लोगों को बालू नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए बालू मुफ्त दी जाएगी। सीएम हेमंत के फैसले को इंडिया अलायंस ने सराहा है और कहा सरकार पहले से ही काम करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष काम करने ही नहीं दे रहा था। आज जो भी हमारे टैक्स पेयर नहीं हैं, वो सभी लोगों के लिए बालू मुफ्त कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी राहत है। महागठबंधन की सरकार, आम जनों की सरकार, जिन बातों से परेशानी हो रही है उसका समाधान इतना ऐतिहासिक मिलेगा, ये हम मान्यों को भी नहीं पता था। सरकार अपने खाते से भरेगी और आप ये मान के चलें कि सरकार ने जनता की परेशानियों को देखते हुए एक सकारात्मक कदम उठाया है। हम इसके सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करते हैं। राज्य सरकार को और हमारी सरकार को परेशान करने का काम किया, जिसके कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे, और अब कम समय में काफी अच्छा काम हम लोग करने जा रहे हैं। और आज मुफ्त में बालू, ये पूरे रत्नापुर देश में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने। वहीं इस मामले में बीजेपी और आजसू का कहना है कि जब ये सरकार 5.25 साल सत्ता में गुजार चुकी है और उस वक्त तक बालू को लेकर कोई योजना नहीं बना पाई, ऐसे में सरकार की तरफ से अब ये घोषणा किसी जुमले से कम नहीं। सरकार आए तो 5.25 साल तो राज्य के लोगों को बालू दे नहीं पाई। आज सारे हमारे विधायक निधि का काम हो, हम लोग का हो, चाहे सरकारी योजना का विकास का कार्य हो, ठेकेदारी में जितना काम हो रहा है, रोड पुल पुलिया सारा काम ठप है। अबुआ आवास जो या प्रधानमंत्री आवास का काम ठप है। अब ये कह रहे हैं हम फ्री में देंगे, टैक्स कैसे देंगे? एनजीटी का रोक लगा हुआ है। बालू को लेकर जिस तरह से सरकार की किरकिरी हो रही थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में ये घोषणा करना पड़ा कि झारखंड के जो भी नॉन टैक्स पेयर है, निश्चित रूप से उनको हम फ्री में बालू देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि हेमंत सरकार का ये फैसला सिर्फ जुमला है या फिर इसे धरातल पर भी उतारा जाएगा। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मॉनसून सत्र के तीसरे दिन झारखंड विधानसभा में फिर एक बार हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वेल में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी खूब हुई और इस बीच सदन में 4,833 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया है कि आदिवासी मूलवासी की बात करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। मूलवासी के विषय पर यह सरकार की स्थापना हुई, उनको ठग करके हेमंत सोरेन जी प्रलोभन दे करके उनके हित की बात करके वो सत्ता में आए और आने के 5 साल बीतने वाला है, अभी तक आदिवासी मूलवासी के लिए इन्होंने कोई काम नहीं। तरह से निरंकुश हो चुकी है, जहां किसी की भी आवाज नहीं सुनना पसंद करती है। विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा, देश राहुल गांधी जी को बर्दाश्त कर रहा है बतौर एलओपी, लीडर ऑपोजिशन देश राहुल गांधी को सुन रहा है। झारखंड में बतौर एलओपी हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बाइक बंद कर दी जाती है, हमको बोलने नहीं दिया जाता है और लगातार स्पीकर जो है पूरी तरह से कार्यकर्ता के रूप में अपना व्यवहार को अंजाम दे रहे हैं। झारखंड विधानसभा में चक्रधरपुर रेल मंडल में हुए रेल हादसे का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने रेल हादसे का मुद्दा उठाया। प्रदीप यादव ने कहा, बार बार ये घटना घट रही है, केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद में है। का यह सबक है, क्योंकि बार बार इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है और भारत सरकार बिल्कुल कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, इसके सचेत होना चाहिए। झारखंड विधानसभा के तीसरे दिन गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने सदन में अपना पहला मेडल स्पीच दिया। स्पीच के बीच सदन में जोरदार हंगामा होता रहा और इस दौरान कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये लोग पूर्ण बहुमत वाली सरकार को बार बार गिराने की कोशिश की। ये झारखंड है, ये गुजरात मॉडल पर नहीं चलेगा। इन लोगों ने बिना कसूर के एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। भाषण देकर के हम जनता का आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। माननीय महोदय जी, समाचार चैनल पर शोर करके या किसी एजेंसी के हमारे दोषपूर्ण कार्रवाई को हम किसी जन नेता का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सहस्त्र बाहु एनडीए के लोगों को ये समझना होगा कि ये झारखंड है। यहाँ पर मैं गुजरात की बात करके झूठा सपना दिखा करके आप वोट नहीं मांग सकते हैं। यहाँ हम काम पर वोट मांगते हैं और आज यहाँ हर एक व्यक्ति हेमंत जी के साथ में खड़ा है। तमाम अड़चनों के बाद में भी, 5 महीने का तमाम अड़चनों के बाद में भी आज हमारे लोग, हमारी झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़ी है और आज हम अगर वोट मांगेंगे तो अपने काम पे वोट मांगेंगे और ये लोग अगर वोट मांगेंगे अपने झूठी कहानियों पर ये लोग वोट मांगेंगे। आप यहाँ झारखंड के जन उपयोगी योजनाओं के खिलाफ है क्या? हमारी यहाँ की सर्वजन पेंशन की योजना के तहत मिल रही राशि के खिलाफ है या क्या आप झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ है? अगर आप खिलाफ हैं तो आप हमारी महिलाओं के विकास के खिलाफ में हैं। अगर आप इन बातों के खिलाफ में हैं तो हमारे बुजुर्गों, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हमारा गरीब गुरबा, तो आप इनके विकास के खिलाफ में हैं। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में रोजगार सहित अन्य मुद्दों को लेकर के भी हंगामा हो रहा है। देखिए, दूसरी ओर सदन के बाहर जगन्नाथ मंदिर के पास दूसरे दिन भी झारखंड रसोइया संघ ने सड़क को घेर लिया। प्रशासन प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सभी रसोइया संघ के लोग सड़क के किनारे धरने पर बैठ गए। कि आपका 5 गो मांग दे दिया जाएगा। हम लोग का अस्थायीकरण करने की मांग था, तो उसमें उन्होंने कहे थे कि अस्थायीकरण करेंगे, नियमावली बनाएंगे 12 टीचर के तर्ज पर। उन्होंने कहे थे कि मानदेय में अभी 1000 वृद्धि करेंगे। उन्होंने कहे थे कि 10 महीना का जगह 12 महीना कर देंगे। उन्होंने कहे थे ड्रेस कोड अलाउ करके इनको ड्रेस दिया जाएगा, ये बात उन्होंने कहे थे। लेकिन 1 साल बीत गया, अभी तक उसको क्रियान्वित नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। तमाम रसोइया संयोजिका की मांग को मिलना चाहिए, लेकिन अभी और आपको इस सरकार में लाए 2019 में यही उम्मीद के साथ में कि आप हमारे झारखंड का बेटा है, हमारी समस्या को सुनेंगे। हम तमाम झारखंडी लोग हैं, तमाम रसोइया संयोजिकाएं गरीब है, बीपीएल है, विधवाएं हैं, ST SC है, OBC है, पिछड़ी है,
और आप इस तरह से धोखा जो दिए हैं। कोई अभी तक हम लोग के साथ कोई बातचीत करने नहीं आए हैं, चाहे तो मांग पत्र लेने नहीं आए हैं। हम लोग का दीदी लोग आए हैं, देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, ये हम लोग का झारखंड का बेटा है, बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम लोग का 66 रुपया 66 पैसा में हम लोग से काम ले रही सरकार। ये सोचने वाली बात है। सरकार से पूछना चाहते हैं हम कि 66 रुपया 66 पैसा में अपना परिवार चला के देखें कि किस तरह हम लोग चला रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, जो कि महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया एक कारगर कदम माना जा रहा है। लेकिन इस योजना के बाद से राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की 48 लाख महिलाओं को हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का तोहफा दिया है। आने वाले समय में ये योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जरिए 21 से 50 साल की महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपए देगी। महीने के 15 तारीख तक बैंक खाते में इस रकम का भुगतान हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं कैसे मिलेगा योजना का लाभ। 1 से 8 अगस्त तक पंचायत में शिविर लगेगा। शिविर में महिलाओं को आवेदन देना होगा। राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना है। 8 से 15 अगस्त तक आवेदनों की जांच होगी। हर महीने की 15 तारीख को बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। झारखंड की माताएं और बहनों सशक्त हो, और सिर्फ बोलने से ये काम नहीं होता है, उसको कर दिखाया है माननीय मुख्यमंत्री ने। उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो कहीं ना कहीं इससे वंचित थी, और स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी के भी न्याय पत्र में इसकी घोषणा हम लोगों ने किया था। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है सराहनीय है, स्वागत योग्य है। चूंकि यहाँ गरीब जनता झारखंड में निवास करती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने इस योजना को चुनावी स्टंट बताया है। योजना के ऐलान के बाद से ही बीजेपी झारखंड सरकार पर निशाना साध रही है और उनके पुराने वादे को याद दिला रही है। देखिए, हम तो एक ही चीज कहेंगे, हुजूर बहुत देर कर दी आपने। आते आते 5 वर्षों तक आप शासन में रहे, लेकिन सिर्फ लूट खसोट में लगे रहे, आदिवासी मूलवासियों को ठगने में लगे रहे। साहब, इनकी सारी योजनाएं हवा हवाई हैं और बहुत देर कर दी आपने। अब तो जनता इस बार आपको उखाड़ फेंकेगी। तो ये बहुत ही सोची समझी रणनीति है, कहना चाहिए कि सीधा महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाई जाए। तो ये चुनाव की मद्देनजर ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, इसका असर दिखेगा सरकार पर। अब हेमंत सरकार की ये योजना चुनावी स्टंट है या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए नई पहल, इसका पता तो तब चलेगा जब ये योजना महिलाओं तक पहुंचेगी। लेकिन चुनावी मौसम में महिलाओं को साधने की ये कोशिश धरातल पर कितनी मजबूत साबित होती है और चुनाव में क्या रंग दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राहुल देव की रिपोर्ट। और रांची से एक बड़ी खबर, नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री मौजूद रहे। देखिए, संतोष गंगवार बुधवार को ही राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, संतोष गंगवार का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके साथ कई और मंत्री हैं जिन्होंने उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। आपको बताते चलें कि बुधवार को राज्यपाल के तौर पर संतोष गंगवार शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और के द्वारा, और साथ ही साथ देखिए इस दौरान वहां पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही।
किसी ने सच ही कहा है कि एक पल में क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हावड़ा मुंबई मेल में यात्रा कर रहे लोगों के साथ। एक झटके में ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए और 2 लोगों की जान भी चली गई। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में बड़ा रेल हादसा। अठारह बोगी पटरी से उतरी, मची चीख पुकार। दो लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? मौत पर मुआवजे का मरहम। बेपटरी हुई ये ट्रेन, हर तरफ मची चीख पुकार। इस भयावह तस्वीर को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल की, जहां हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस डिरेल हो गई। ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस भीषण हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा सुबह 3:45 के आसपास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रैक पर एक मालगाड़ी डिरेल हो गई थी और 120 की स्पीड में आ रही ट्रेन उससे टकरा गई, जिससे पैसेंजर ट्रेन भी डिरेल हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के बाद प्रदेश सरकार की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। झारखंड सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 5-5 लाख की मदद देने का ऐलान किया है। ये है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो मृतक हैं उनको उनकी आत्मा की शांति की कामना भी उन्होंने की है और उनको सहायता स्वरूप 2 लाख रुपए तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपया की सहायता दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि बीते कुछ सालों में झारखंड में कौन से बड़े रेल हादसे हुए हैं। 20 मई 2021 सिमडेगा में पैसेंजर ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, बड़ा हादसा टला, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 18 सितंबर 2023 ट्रेन स्टेशन पर रेड सिग्नल को पार कर आगे बढ़ गई, बड़ा हादसा होते होते रह गया। ट्रेन में कई यात्री थे। 18 जनवरी 2024 गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास 4 लोग की ट्रेन से कटकर मौत। कोहरे के चलते नहीं दिख पाए थे तेज रफ्तार ट्रेन। 28 फरवरी 2024 कलझारिया के पास ट्रेन की चपेट में आए 12 लोग, 2 की मौत। आग लगने की अफवाह के बाद मची थी अफरा तफरी। 30 जुलाई 2024 चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन की 5 कोच पटरी से उतरे। हादसे में 20 लोग घायल, 1 यात्री की मौत की खबर। लगातार हो रहे रेल हादसों को देखकर सवाल उठते हैं कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रुपेश और प्रबंधन की रिपोर्ट। चक्रधरपुर रेल मंडल हादसे पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रेल मंत्री से अब इस्तीफा की मांग की है। पीआर की सरकार और पीआर के मंत्री से आप इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप इंतजार कीजिए, अश्विनी वैष्णव जी का एक नया रील आपके सामने आएगा, जब शायद वो बाइक पर बैठकर अगल बगल दिख रहे होंगे। लेकिन कवच का जोर शोर से प्रचार करने वाले रेल मंत्री कवच के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। रेल हादसा हो रहा है, आराम से रांची में दिल्ली में बैठ के ऐश मौज कर रहे हैं।
उनको भी रिजाइन करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को और देश के रेल मंत्री को भी। देखिए, जो हादसा हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहली बात तो मैं जो हादसे में जो घायल हैं, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दूसरी बात यह है कि मैं रेल मंत्रालय से इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहा हूं। मानव तस्करी के बढ़ते मामले को लेकर रांची की कैपिटल हिल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मानव तस्करी के गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई और इसको खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर जोनल आईजी अखिलेश कुमार झा ने कहा है कि मानव तस्करी एक संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। झारखंड भी इस समस्या से ग्रसित है। हमारे प्रत्येक थाने में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खोली गई है, जो थाने के प्रत्येक जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खोली गई है, जो थाना के रूप में कार्यरत है। विभिन्न स्तरों पर जो ट्रैफिकिंग से संबंधित जो कांड अंकित होते हैं उनका अनुसंधान होता है। ये एक अच्छा प्रयास है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो इस समस्या है उससे कैसे बचा जाए। रामगढ़ जिला इन दिनों वायरल बुखार की चपेट में है। सदर अस्पताल में रोजाना 50 से 60 मरीज वायरल बुखार के चपेट में आ रहे हैं। अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि वायरल बुखार 3 से 5 दिनों तक रहता है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में पूरी व्यवस्था की गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। बारिश का मौसम शुरू होते ही वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। रामगढ़ सदर अस्पताल की बात करें तो यहां प्रतिदिन 50 से 60 की संख्या में वायरल बुखार से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने बताया कि लगभग ये वायरल जो बुखार है वह 3 से 5 दिन तक रहता है। सदर अस्पताल में उसके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अभी का जो ये है, अभी मौसमी बुखार जो बेसिकली वायरल फीवर होता है, जिसमें 3 दिन से 5 दिन तक लोगों को ठीक होने में लगता है, उस तरह के खांसी सर्दी बुखार लेकर के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।